गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह का 6:30 हो रही है और आज हमारा यहाँ का वेदर ऐसा है। तो आज भी शायद गर्मी ही होगी और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे चिड़िया है। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे काली रंग की चिड़िया है। तो अच्छा लगता है सुबह ये चिड़िया का जो आवाज़ है ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमें तो मिलती नहीं है, कभी कभी मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज सुबह सुबह मैंने पूरा कपड़ा को पसार दिया है सूखने के लिए। काल धोया हुआ था तो आज सुबह सुबह पसार दिया है, तो ये थोड़ी देर बाद सूख भी जाएगी। तो मैं आपको रोड के ये साइड भी दिखाती हूँ। तो अभी चलिए घर में जाके अपना काम करना है, क्योंकि सुबह का काम सारा पड़ा हुआ है। तो अभी मैं घर की साफ सफाई करूंगी। सोच रही हूँ ये पेपर में दूसरा नया लगाऊं, देखती हूँ कैसा होता है। सोचती हूँ इसको बदली करके नया पेपर लगाओ, क्योंकि ये पूरा पुराना हो चुकी है और बहुत ही जल्दी ही पुराना हो चुकी है ये पेपर। इसका जो अंदर है ये सफेद जगह गंदी हो जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पेपर लगा के रखती हूँ। पेपर लगाने से अच्छा भी दिखता है और गंदा भी नहीं होता है। तो इस बार सोच रही हूँ इसका पेपर जो है ये चेंज करूंगी। बेटी बड़ा लिखा था तो बेटी करे तो बड़ा ये होने से दो लीटर दूध पी दियो। पाल पता पड़े रखी है नहीं तो ये ले दे बोलो धुलाई आती नहीं। तो आज मैं खाने में बनाऊंगी करेला फ्राई। पहले करेला को काट लेती हूँ और इसमें काटने से थोड़ी जल्दी हो जाती है। करेला फ्राई किया है। अब यहाँ मैं इसी कढ़ाई में भिंडी फ्राई करूंगी। भिंडी मैंने काट के रख दिया है। आलू और भिंडी फ्राई करूंगी। कल मेरी 1 लीटर दूध रात को मैंने गर्म किया था तो वो फट गई है।
इसकी मैं अचार चटनी बनाऊंगी। इसे ऐसे फेंकने से अच्छा है, चटनी बना के खाने से ठीक है। काली सरसों डाल रही हूँ। यहाँ डाल रही हूँ, तेल गरम हो चुकी है तो यहाँ डाल दूंगी कड़ी पत्ता। उसके बाद काली सरसों, उसके बाद टमाटर। एक चीज डालना तो मैं भूल गई, सूखी मिर्च। तो मेरे पास लंबी वाली सूखी मिर्च नहीं है तो इसीलिए मैंने इसी को डाल दिया। तो घर में थोड़ी टमाटर हुई थी, उसी को मैंने तोड़ के लिया था, इसी में डाल दूंगी। डाल दिया है, डाल दूंगी नहीं, डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अब यहाँ डाल दूंगी अदरक। पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो एक बार खोल के देखती हूँ। और ये रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ था, फिर आज बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने शेयर किया। तो अब यहाँ डाल दूंगी ये दूध को। क्योंकि मिठाई बनाने से खाने वाला कोई नहीं होगा और मुझे ही सिर्फ खाना पड़ेगा, और मैं कितना खाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा चटनी बना देती हूँ तो सभी खा लेंगे। कल सुबह 1 लीटर दूध खराब हुआ और रात को ये वाली, तो सुबह का मैंने गलती से फेंक ही दिया, मुझे याद ही नहीं हुआ, मैंने फेंक दिया। और रात को जो ये फट गई थी उस टाइम मुझे याद हुआ जो नहीं मैं चटनी बना के खा सकते हैं।
यहाँ मैंने बर्तन साफ करके रख दिया है, किचन भी साफ है। और मैंने क्या क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ खाना बन के रेडी भी हो चुका है। यहाँ है भिंडी फ्राई, यहाँ है करेला फ्राई, यहाँ टमाटर की चटनी जो फटी हुई दूध से बनाई थी, और यहाँ अरहर की दाल। तो आज का हमारा इतना ही है दोपहर का खाना। अब मैं दुकान जाती हूँ और आपसे मैं दुकान से आके ही मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक ही होंगे। और अभी तो शाम के चाय भी पी रहे होंगे क्योंकि अभी तो शाम हो चुकी है। तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मेरी माँ तो विश्वास ही नहीं करती यहाँ पे गर्मी है। यहाँ गर्मी है बोलने से माँ बोलेगी तुम्हारे यहाँ कहाँ का गर्मी, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ सच्ची में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। 3-4 साल से बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। पहले होती नहीं थी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन वही है, हवा थोड़ी थोड़ी चलती है। तो अभी तो दिन में तो उतना नहीं चलती, लेकिन शाम को या सुबह थोड़ी थोड़ी हवा तो चलती है, तब भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। पहले से तो बहुत ही ज़्यादा है। तो गर्मी को तो छोड़िए। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने बोला था मैं खाना खाने के जब दुकान से आऊँगी उस टाइम मैं आपसे बातें शेयर करूँगी। लेकिन उस टाइम में बहुत ही मुझे भूख लग रहा था, इसीलिए मैं बात शेयर नहीं कर पाई, डायरेक्ट आके खाना खाने बैठ गई। तो कहाँ से शुरू करूँ मुझे भी पता नहीं है। तो मेरी जो एक फ्रेंड थी, जो मैंने आपको दिखाया भी था एक वीडियो में, वो भी थी। उसको मैंने खाना खाने बुलाया था, उसका हस्बैंड बेटा सभी थे। तो मैंने बोला था ये मेरी नाना थे, ये बीमार है, आप सब दुआ करें ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो उसी का डेथ हो चुका है थर्सडे को। अभी 6 दिन हो रहा है, उसका डेथ हुआ 6 दिन हो रहा है। तो अचानक से उसका ऐसा हुआ, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब मैंने मैसेज में देखा कि उसका डेथ हुआ है तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा थी। यहाँ से जब गई थी तो अच्छा ही थी। जाने से एक दिन पहले हम सब ने मिलके खाना भी खाया था मेरे घर में। तो हमने कितनी मजाक भी किया, हंसी मजाक भी किया और बातें भी किया। और अचानक से जब वो गई और अचानक से उसका डेथ हो गया, तो मुझे मतलब किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो वो तो 1 साल से बीमार ही थी, लेकिन उसका बीमार ठीक भी हो चुका था, बहुत ही ज्यादा ठीक भी हो चुकी थी। और अचानक से 1-2 महीना पहले से उसका आँख में कमजोरी आ गई थी। तो उसे आँख से दिखाई नहीं देता था। एक आँख से तो थोड़ी भी दिखाई नहीं देता था और एक आँख से थोड़ी थोड़ी दिखाई देता था। तो उसने यहाँ भी डॉक्टर दिखाया था, तो यहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा आँख ठीक होगा। तो उसको यहाँ पे शायद विश्वास नहीं हुआ होगा, अच्छा भी नहीं लगा होगा यहाँ ऑपरेशन करने के लिए। तो वो अपना मायके चली गई नेपाल। तो वहाँ जाके डॉक्टर दिखाया, और नेपाल जाके भी मेरे साथ 2 बार तो बातें भी हुआ। बोल भी रही थी भाभी मुझे जाना है, संडे को आँख दिखाना है। तो अच्छा से बातें भी किया, तो आँख भी दिखाई और उसका ऑपरेशन भी हुआ। और पता नहीं क्यों उसको इतनी हाई शुगर में उसका ऑपरेशन हुआ, क्योंकि जब भी यहाँ जब रहती थी उस टाइम में भी उसका हमेशा ही शुगर हाई ही रहता था। कभी मैंने उसका नॉर्मल शुगर नहीं देखा, कभी भी उसको नॉर्मल में नहीं देखा, या लो थोड़ी सी कम, वो भी नहीं देखा। हमेशा ही हाई रहता था उसका शुगर। और वहाँ जाके क्या हुआ, कैसे हुआ और ऑपरेशन क्यों हुआ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है किसी भी शुगर वाला पेशेंट को डॉक्टर झट से ऑपरेशन नहीं करता है। लेकिन
पहले ऑपरेशन किया या उसका शुगर नॉर्मल हो चुका था, वो तो मुझे उतना पता भी नहीं है कैसे क्या हुआ। आँख का ऑपरेशन होने के बाद उसका डेथ ही हो गया। तो ऑपरेशन करने का शायद कितना दिन तक तो ठीक ही थी, और उसके बाद ही पता नहीं क्यों इतना येलो दिख रहा है, जैसे लग रहा है पूरा येलो हो गया है वीडियो। अच्छा जो भी हो, तो कैसे उसका ऑपरेशन होने के बाद ही उसका ऐसा अचानक से ऐसा हुआ, और जब उसका डेथ हुआ तो उसका हस्बैंड उसको ऑपरेशन करने के बाद ही शायद उसका हस्बैंड यहाँ पे आ गए थे, और आने का साथ साथ फिर उनको रिटर्न जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से उनको फोन आया जो वो ज़्यादा ही सीरियस है, तुम आओ। तो हमसे भी उनका मुलाकात भी नहीं हुआ और वो चले भी गए, और वो जाने से पहले ही उनका डेथ, मेरी जो फ्रेंड थी उसका डेथ भी हो चुका था। तो हस्बैंड से भी उसका मुलाकात भी नहीं हुआ। और सैटरडे को मैंने वीडियो बनाया भी था, मैंने जो भी हो मतलब मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन डालने के लिए मुझे हिम्मत ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो कॉल में उसका बेटा से बात किया और उसने जैसे मुझे मामी बुलाया, और जैसे लगा मेरे अंदर से कुछ है ही नहीं, पूरा मेरा जैसा लगा मेरा शरीर ही सुन पड़ गया, और मैं उससे बात भी नहीं कर पाई। तो थोड़ी बात करने के बाद मैंने फोन भी रख दिया। तो वो तो चली गई है, लेकिन उसका बेटा उसका हस्बैंड के लिए बहुत ही ज्यादा दुख लगता है। जो भी हो, उसका हस्बैंड तो थोड़े बड़े भी है, बड़े आदमी है, वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसका जो बेटा है वो अभी छोटा ही है, उसको अभी माँ की जरूरत है। लेकिन भगवान को पता नहीं क्यों ऐसा लगा, उसको माँ की उसको जरूरत नहीं है, इसीलिए शायद मेरे दोस्त को ले गए। और अब तारा जहां भी है अच्छा रहे, और हमेशा उसका बेटा का पास रहे, और बेटा को जहां भी हो, माँ है जहां भी हो, वो अपना बेटा को ध्यान रखे, जहां भी हो वो अपना बेटा को ध्यान रखे। और खुश रहे, जहां भी हो खुश रहे, क्योंकि उससे बीमारी से बहुत ही वो तंग आ चुकी थी। तो अभी जहां भी रहे अच्छा रहे, उसका बीमार भी शायद अभी तो ठीक भी हो चुका होगा, भगवान के पास जाने से सभी कुछ ठीक हो जाता है, तो उसका बीमार भी ठीक हो गया होगा। लेकिन मुझे भगवान से बहुत ही गुस्सा आ रहा है भगवान के ऊपर, क्योंकि जब बच्चा को माँ की जरूरत होता है उसी टाइम भगवान माँ को ले जाते हैं। अभी उसको बहुत ही जरूरत था माँ का, लेकिन उसको ही ले गए। तो बोलते हैं ना भगवान मतलब कुछ अच्छा होने के लिए ऐसा होता है, पता नहीं उसके साथ क्या अच्छा होगा, लेकिन जो भी होगा भगवान अच्छा ही करे उसको, और उसको हिम्मत भी दे, ताकत भी दे। और बहुत ही सीधा है वो, बहुत ही ज्यादा सीधा है। जैसे बच्चा दूसरे बच्चा जैसे थोड़ा चालाक होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा दुख लगता है। जैसा भी हो उसको होना चाहिए था, लेकिन उसका उतना ही था, उसका साथ, उसका बेटा का साथ उतना ही था। तो भगवान करे उसका आत्मा को शांति मिले, और तारा जहाँ भी हो अपना बच्चा को अभी भी ऊपर से भी ध्यान रखे, क्योंकि
उसको जरूरत है माँ का। तो मैं और कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, तो आपसे मैं यही विदा लेती हूँ। नमस्ते।